अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा सैड और थोड़ा सा इमोशनल, बिकॉज़ ये व्लॉग मेरे दिल के बहुत करीब है। हम लोग जी फाइनली मूव होने वाले हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू चाइना फॉर 2 ईयर्स। और आज वो दिन है जब हम लोगों ने अपना घर फाइनल करना है और एक दिन के अंदर अंदर इसको हैंड ओवर करना है। तो मैं क्योंकि इस घर में अराउंड 4 ईयर्स से हूँ और मैं इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ इस घर के साथ। और मेरी बहुत सारी जो मेमोरीज़ हैं इस घर के साथ, इस जगह के साथ। तो मुझे जब पता चला था कि हम लोगों ने ऐसे मूव होना है तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। बट फिर यू हैव टू गो। जहाँ आपकी किस्मत होती है ऑब्वियसली वहाँ आपको जाना ही होता है। और हर चीज़ में इंसान की बेहतरी है, सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट। तो इसलिए ये व्लॉग बनाते हुए भी मैं बहुत सैड हो रही थी और याद कर रही थी उन सब मोमेंट्स को। तो अब हम वीडियो की तरफ आते हैं। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में जो है वो हाउसिंग की कुछ ऐसा प्रोसीजर है कि हम लोगों को रियल स्टेट से हाउस मिलता है। डिपेंडिंग ऑन द हाउस, वेदर इट्स 3 बेडरूम और 2 बेडरूम और इवन 1 बेडरूम, उसका 6 वीक का आपने रेंट देना होता है और साथ में आपने एक फ़िक्स बॉन्ड देना होता है। रेंट आपको वापस नहीं मिलता और जो बॉन्ड आपने दिया होता है वो आपको एंड ऑफ लीज या फिर लीज ब्रेक के टाइम या फिर जब आप लोगों ने घर छोड़ना है उस टाइम आपको वो वापस मिल जाता है। अगर डिपेंडिंग ऑन योर हाउस कंडीशन कोई ब्रेकेज ना हो, घर साफ सुथरा हो, तो वो पूरा का पूरा बॉन्ड जो है वो आपके पास आ जाता है। एवरी ईयर रिलीज जो है वो आपकी रिन्यू होती है और उसके बाद फिर आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने इन बिटवीन लीज ब्रेक करनी है जिस तरह से हमें करनी पड़ी, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा $250 डिपेंडिंग ऑन द रियल स्टेट पे करने पड़ते हैं। और इस तरह आप रियल स्टेट वालों को एक फ़िक्स डेट दे देते हैं कि इस डेट पे हम लोग अपना घर जो है वो क्लीन करके आपको हैंड ओवर कर देंगे। और उसके बाद वो आपकी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करती है और उसके बाद आपका बॉन्ड जो है वो रिलीज़ हो जाता है। तो हम लोग रियल स्टेट वालों को ऑलरेडी ईमेल कर चुके थे कि हम लोगों ने लीज़ ब्रेक करनी है और साथ में लीज़ ब्रेकेज के जो पैसे हैं वो भी हम उनको ट्रांसफ़र कर चुके थे। सो वी जस्ट गॉट 1 मोर डे टू डू द जॉब। तो ये जो वीडियो में आप सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, ये बेसिकली एंड ऑफ लीज क्लीनिंग के लिए ही हम लोगों ने यूज़ किए थे। और ये सब के सब प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोगों ने बनिंग्स वेयर हाउस से बाय किए थे। और अगर आप लोगों को इनमें से किसी की भी डिटेल्स चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। और ये जो मेरे हाथ में अब गमटन है, दिस इज़ द मोस्ट मैजिकल थिंग। मतलब बच्चों ने जगह जगह कलरिंग की हुई है, क्रेयॉन्स लगाए हुए हैं, पेंटिंग की हुई है वॉल्स पे, डजेंट मैटर। इसको जैसे आपने वेट करना है अपने कपड़े को और उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा डिप करके उसको आपने क्लीन कर लेना है एंड इट विल शो यू द मैजिक। तो ये कोई पेड प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक पर्सनल यूज़ की चीज़ है और एक टिप है जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, स्पेशली मॉम्स को, ताकि आप लोगों का घर जो है वो क्लीन रह सके। और अगर आप लोग भी मेरी तरह एंड ऑफ लीज क्लीनिंग कर रहे हैं तो इसको बाहर से करवाने की बजाय मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको खुद ही कर लिया करें। बिकॉज़ ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता। इसमें जस्ट आपने कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपनी वॉल्स को क्लीन करना होता है, अपनी सीलिंग्स को साफ़ करना होता है एंड दैट्स इट। इसके अलावा तो हम लोगों का 3 बेडरूम हाउस है, उसके साथ गैराज और किचन है और लिविंग एरिया सेपरेट है। तो हम लोगों ने सबसे पहले रूम्स जो हैं उनको स्टार्ट किया था, सारी वॉल्स, डोर्स और सब कबर्ड्स को। और उसके बाद फिर हम लोगों ने टर्न बाय टर्न ईच रूम क्लीन किया था। उस क्लीनिंग से भी पहले मैंने फटाफट से अपनी सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली थी ताकि कबर्ड्स जो है वो एम्प्टी हो जाए और हम उनको क्लीन कर सकें। इसके अलावा जितनी भी कबर्ड्स थी टॉयलेट की और किचन की, उन सबको भी मैंने क्लीन कर लिया था। क्लीन से मतलब मैंने उन सब चीज़ों को डिस्कार्ड कर दिया था जो कि अब ज़रूरत की नहीं थी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं पाकिस्तान से लाई थी और वो बिल्कुल यूज़ नहीं हो सकी, वो मैंने अपनी फ्रेंड्स को दे दी थी ताकि वो यूज़ कर सके। बिकॉज आई वॉज गोइंग ओवरसीज, ऑब्वियसली मैं इतना वेट साथ नहीं लेके जा सकती थी। बट डेफिनेटली आई एम गोना मिस द हाउस, मिस माई ऑल थिंग्स, क्योंकि मैं वो बहुत प्यार से ख़रीदी भी थी। और आपने अपना एक घर बनाया होता है, आपको पता है। और जब आपको वो घर, वो चीज़ें, वो सब छोड़ के जाना पड़ जाए तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप किस तरह से ये डिसीजन लें और फिर किस तरह से अपने आप को समझाएं कि आपने अब लाइफ का एक नया फेज़ शुरू करना है और ये सब कुछ पीछे छोड़कर जाना है। तो यही लाइफ है जी हम परदेशियों की। तो जो लोग पाकिस्तान में बैठे होते हैं, परदेश नहीं काटते, उनको इस रियलिटी का नहीं पता। बट आप लोग कभी एक परदेसी से उसकी लाइफ का हाल पूछ के देखें कि उसका कोई घर नहीं होता,
वो मुसलसल सफ़र में होता है और उसकी कोई मंजिल नहीं होती, उसने सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है और अपने फ्यूचर की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो मैं ये समझती हूँ कि घर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और घर से दूर रहने का दुख हम लोगों को पता होता है। खैर हम लोगों ने अपनी क्लीनिंग जो है वो ख़ुद की थी घर की, और जो स्टीम क्लीनिंग है और एयर कॉन की क्लीनिंग है वो हम लोगों ने प्रोफेशनल करवाई थी। इसके अलावा विंडो क्लीनिंग और गार्डनिंग का जो काम था वो भी हम लोगों ने बाहर से करवाया था। तो उस रात क्लीनिंग के बाद मैं आई थी हॉस्पिटल, बिकॉज़ मुझे एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो रहा था और हम लोग का किचन क्योंकि क्लोज था और हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर से खाना खा रहे थे, तो इस वजह से थोड़ी इंडाइजेशन थी। तो मैं आई थी जी इमरजेंसी, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इमरजेंसी का भी कोई हाल नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को अराउंड 10 to 11 आवर्स के लिए बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, और उसके बाद जाके हमारी बारी आती है। तो उन लोगों ने जी मेरा ब्लड टेस्ट किया था और ECG की थी, एंड देन दे गिव मी द मेडिसिन, एंड उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। तो जी नेक्स्ट डे जो कि लास्ट डे था, उस दिन हम लोगों ने स्टीम क्लीनिंग करवानी थी और मुझे फटाफट से किचन को वाइंड अप करना था। साथ ही मेरे से ये ब्लंडर हो गया था कि मेरा जो ग्लास स्टोव है वो क्रैक्ड हो चुका था, तो फिर ये भी फिक्स करवाना था। तो ये छोटे छोटे ब्लंडर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं जब आपको पता होता है कि आपको जल्दी है और आपको फटाफट से सारे काम ख़त्म करने हैं, तो कुछ ना कुछ अनोखा होना ही होता है। तो जी ये जो गैस स्टोव वाला ब्लंडर था, ये भी एक जल्दबाजी का ही जो है वह नतीजा था। खैर हम लोगों ने इसको फिक्स करवा लिया था और ये डिलीवरी भी वजनली आ गई थी। तो उसके बाद जी हम लोगों का जो एक्स्ट्रा फर्नीचर था और वो सामान जो कि हम लोग सेल नहीं कर सकते थे, वो जी यहाँ टिप शॉप पे जाता है। और टिप शॉप बेसिकली एक ऐसी शॉप है जहाँ पे आप दुनिया जहान की हर चीज़ फेंक सकते हैं, इंक्लूडिंग योर मैट्रेसेस और आपके पुराने फ्रिज, ओवन, जो कुछ भी आपका एंड पे बचता है और आप लोग के पास टाइम ख़त्म हो जाता है या फिर वो चीज़ काम नहीं करती, सेल नहीं हो सकती, उन चीज़ों को आप यहाँ पे डंप करने आते हैं। तो क्योंकि मेरे पास टाइम ख़त्म हो चुका था और मेरे पास अब और जगह भी नहीं थी जहाँ पे मैं अपने ये सामान साथ लेके जा सकूँ, तो बहुत सारी ऐसी कबर्ड्स, अलमारियाँ और मेरा फ्रिज और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैंने यहाँ पे डंप की थी। इसके अलावा हमारा एक किंग साइज़ मैट्रेस भी था जो कि हम लोगों ने यहाँ पे $26 में जो है वो डिस्कार्ड किया था। तो इनकी इतनी कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, ये जस्ट वन कॉर्नर से आप जाते हैं, वो आपका वेट कर लेते हैं, और जब आप चीज़ें डंप करके वापस आते हैं तो दूसरी साइड पे ये अगेन आपकी कार का वेट करते हैं, तो उस पर जितनी भी प्राइस बनती है उस वेट के हिसाब से उतना आप पे कर देते हैं। तो ये जी लास्ट मोमेंट्स थे जब हम लोगों ने वापस अब घर आना था, और हम लोगों का 1 नाइट का स्टे मेरी फ्रेंड की तरफ था, तो ये सब का सब सामान उसके घर जाना था और घर स्टीम क्लीन हो चुका था, तो हम लोग यहाँ पे नाइट स्टे नहीं कर सकते थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग की फ़्लाइट थी, तो उसने मुझे कहा था कि तुम लोग मेरी तरफ स्टे कर लो। और फिर हम लोगों ने जितना भी सामान था, लगेज थे और ब्लैंकेट्स थे, पिलोस थे, सब कुछ हम लोग इस यूट में लोड करके उसकी तरफ ले गए थे। और ये कुछ वीडियोस मैंने एंड पे बनाई थी जब स्टीम क्लीन हो चुका था, फाइनल क्लीनिंग हो चुकी थी और टचअप्स रह गए थे सिर्फ। तो यहाँ पे इस घर के साथ होता था हमारा साथ ख़त्म। अगर आप लोगों की भी ऐसी कोई इमोशनल स्टोरी है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को भी फॉलो कर लीजिए, और मैं मिलूँगी आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।